नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ बातें आपको बाबा साहब के निजी जीवन के बारे में शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने विभिन्न स्रोतों से हासिल की है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी बताऊं। बाबा साहब ने जो भी समाज सुधार के काम किए और जो संविधान निर्माण में उन्होंने योगदान दिया, उससे सारे लोग परिचित हैं। उनकी निजी जिंदगी से बहुत कम लोग परिचित हैं। किस तरह से कांग्रेस ने उनके खिलाफ साजिश की, महात्मा गांधी ने भी उन पर कुछ तंज कसे, उस पर भी हम कभी बात करेंगे जानकारी जुटाने के बाद। आज हम देखते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब जो हैं, बाबा साहब ने 2 शादियां की हुई थी। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, बहुत लोगों को नहीं भी पता हो। और जब बाबा साहब सिर्फ 15 वर्ष के थे, 1906 की बात है, उन्होंने 9 वर्षीय रमाबाई जी हैं उनसे शादी की थी और उनसे उनके 5 संतानें भी हुई। और सिर्फ एक ही संतान उसमें जो यशवंत हैं वो बचे। और रमाबाई जो है उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने ही बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने के लिए प्रेरित किया और वहां से वो काफी प्रशंसा भी करते थे रमाबाई की। तो बाबा साहब ने जो कुछ हासिल की लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाके मैंने डॉक्टर ऑफ साइंस बीएससी की डिग्री भी उन्होंने हासिल की, उन्होंने लॉ में कोर्स किए। तो जो भी उन्होंने किया उसके पीछे उनकी पत्नी रमाबाई का एक बहुत बड़ा योगदान सारे लोग कहते हैं। तो लेकिन 1935 में जब वो बच्चे 3-4 बच्चे हो गए तो रमाबाई बड़ी दुखी दुखी सी रहती थी और बीमार हो गई। 1935 में वो बाबा साहब को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। और बाबा साहब ने भी करीब विधुर जीवन ही जीने का फैसला किया था। तब से समाज सेवा के कार्यों में बड़े बिजी रहते थे, इसलिए करीब 12-13 वर्ष उन्होंने एक विधुर के रूप में जीवन जिया। हालांकि इससे बीच में भी जब कहते हैं इंग्लैंड की पढ़ाई के दौरान भी बाबा साहब की मुलाकात फ्रांसिस फिट्जराल्ड से हुई थी, ऐसा कहा जाता है। और ये इनकी दोस्ती करीब 1923 से लेके 1943 तक चली और वो एक दूसरे से पत्तन के द्वारा इस पीरियड में संपर्क में रहे। और इसका उल्लेख, इसके जो आप रेफरेंस जान सकते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने जो एक किताब लिखी थी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, ये जो किताब लिखी थी उन्होंने फ्रांसिस फिट्जराल्ड को ही समर्पित की थी। ये इसका प्रमाण है। तो अब मैं जब बात कर रहा हूं 1935 के बाद से करीब 12-13 वर्ष ऐसे रहे। फिर उनको इतनी अपने काम में इतना बिजी रहते, उनको डायबिटीज ने घेर लिया, उनको न्यूरोपैथिक दर्द उठने लगी। तो वो अपने इलाज के लिए दिल्ली से बम्बई जाया करते थे अक्सर। डॉक्टर मालवंकर एक वहां पर हुआ करते थे। उनके संपर्क में भी एक डॉक्टर शारदा कबीर आया हुआ करती थी। करीब वो भी 8-9 भाई बहन थे। डॉक्टर शारदा कबीर एमबीबीएस उन्होंने किया हुआ था। तो वो भी करीब 37-38 वर्ष की होती थी। उन्होंने भी अविवाहित रहने का ही फैसला किया हुआ था तब तक। और जो डॉक्टर शारदा कबीर हैं वो भी बाबा साहब से बड़ी प्रभावित हुई उनके व्यक्तित्व से, ऐसा कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ पत्राचार करने लगे। फिर जैसे कुछ डॉक्टरों ने उनको सजेस्ट किया, अगर कोई आपको ऐसा साथी मिल जाए जो आपको आपके खाने पीने का ख्याल रखे और जो डॉक्टर भी है पेशे से, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो एक दिन डॉक्टर बाबा साहब ने कहते हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा, ये जरूरी नहीं है तुम मुझसे शादी करो, तुम मुझे मना भी कर सकती हो अगर करना चाहो। तो कहते हैं डॉक्टर शारदा कबीर ने कुछ समय लिया। उसके बाद उन्होंने बाबा साहब के निवास में ही 1948 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शारदा कबीर ने शादी कर ली। सब
डॉक्टर शारदा कबीर ने शादी के बाद अपना नाम सविता अम्बेडकर रख लिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो सारस्वत ब्राह्मण थी, और उनके परिवार का रोल भी बताते हैं। करीब उनके 8 भाई बहनों में से 6 भाई बहनों ने अंतरजाति विवाह किया था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी फैमिली वाले, डॉक्टर शारदा कबीर की फैमिली वाले लोग इतने लिबरल थे, वो कुछ चीज को नहीं मानते थे। उनके 8 में से 6 भाई बहनों ने अंतरजातीय विवाह किया था, तो वो इन चीजों को मानती नहीं थी, ऐसा भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि पीछे वो कबीर लिखती थी, कबीर भी महार जाति में आते हैं, तो ये तरह तरह के विवाद हैं। लेकिन उसके बाद भी जब उनके साथ जुड़ी, उनके देहांत तक 1956 तक सब कुछ अच्छा रहा, वो उनका बड़ा ख्याल करती थी। और अपनी किताब में उन्होंने इसके बारे में बाद में अपनी किताब में, जो उनकी किताब लिखी थी द बुद्धा एंड हिज धम्मा, एक किताब जो लिखी थी, उसमें उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता के बारे में लिखा कि उन्होंने मेरे स्वास्थ्य में बड़ी मदद की, इसकी वजह से मैं 8-10 वर्ष ज्यादा जी पाया। ऐसा उल्लेख कहा जाता है कि उनकी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन उनके परिवार वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग ये भी कहने लगे उनके परिवार के कि असल में उनकी हत्या की गई डॉक्टर अम्बेडकर की। तो उनके जो अनुयायी थी, फॉलोअर थे, उन्होंने तत्कालीन नेहरू सरकार से अनुरोध किया कि इसकी जांच की जाए। और ऐसा कहा जाता है कि जांच में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया कि जिस पर शक या संदेह किया जा सके। लेकिन उसके बाद से जो मूवमेंट था उसमें तब तक वो जुड़ी हुई थी, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी। तो डॉक्टर सविता अम्बेडकर ने अपने आप को उन संगठनों से किनारे कर लिया। वो किनारे हो गई, उनके अनुयायियों की, उनके फॉलोअर ने जो ग्रुप बनाए थे उससे वो अलग हो गई, क्योंकि लोग उनको ये आरोप लगाते थे कि वो क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से हैं इसलिए उन्होंने बाबा साहब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और ये भी कहा जाता है कि उसके बाद नेहरू ने और नेताओं ने भी उनको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनको राज्यसभा की सीट ऑफर की, लेकिन डॉक्टर सविता अम्बेडकर ने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया है। तो ये कहानियां हैं ऐसी, ये थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ी है, मैंने कहा आपके साथ साझा कर दूं। ये जितना मैंने बोला है, इनके रेफरेंसेस जो मैंने 2 बुक किताबों के नाम लिए, उसमें इसका उद्धरण है, इसलिए मेरे मन की बातें नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कोई गलत बात करूं, जो भी हो प्रमाणिक हो तो अच्छा है। तो कैसी लगी ये चर्चा जरूर बताइए। आगे हम कभी भविष्य में डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के संबंध आपस में कैसे थे, कितनी उतनी आपस में उनमें इत्तेफाक थे या कितनी उनके सामंजस्य था, इसके बारे में हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन पूरा इसके पीछे कुछ न कुछ रेफरेंसेस जरूर होंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए। नमस्कार।